सबसे पहले तो भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम गजा द हिडन जेम। तो भाई रात भर सिर्फ और सिर्फ हवाएं चली हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त हवाएं चली हैं। मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ और भाई मैं क्या बताऊँ यार, इतनी ज़बरदस्त ठंड है ना यहाँ पे। राइडिंग जैकेट पहनने के बाद भी मुझे इतनी ज़बरदस्त ठंड लग रही है। फ़िलहाल नरेश भाई तो उठ के चले गए हैं बाहर, मैं जस्ट अभी अभी उठा हूँ। भाई रात भर बहुत मज़े आए, मैगी वगैरह बनाई, सारी चीज़ बनाई। तो एक बार चलो आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ सुबह सुबह का, कि कैसा हो रखा होगा। टेंट जिसमें रात भर हमने अपनी पूरी रात काटी है, और सुबह सुबह के नज़ारे देखिए भाई, इतने प्यारे नज़ारे। भाई ये गजा की ब्यूटी है दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ ही नेचुरल है, नेचर है जो भी है, और कुछ नहीं। बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारे लोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे अभी इतनी ठंड है, तो भाई जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का टाइम होता होगा तो यहाँ पे क्या हालत होती होगी। राइडिंग जैकेट पहनने के बाद भी मुझे जब इतनी ठंड लग रही है तो भाई, और बिना राइडिंग जैकेट के तो आप सोच सकते हैं मेरी क्या हालत होती। मेरे पास कुछ और ऑप्शन था भी नहीं। दोस्तों कल हम वहाँ से आए थे, एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल सेम उसी जगह से हम बाय वॉक करते करते जंगलों के बीच में रात को यहाँ पहुँचे थे। ये यहाँ पे अखरोट का पेड़ है, और ये हमारे मवेशी, इन्होंने यहाँ पे भैंस और बकरियाँ, और एक वहाँ पे इनका डॉगी है, इन्होंने पाल रखे हैं। जो भाई पहाड़ों की लाइफ जितनी आसान हमें लगती है, एक्चुअल में उतनी आसान है नहीं। हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और पहाड़ों के अंदर तो क्या ही कहने, मौसम की मार हमेशा ही इन लोगों के लिए एक सज़ा का काम करती है। तो यहाँ पे भी ये जितने भी मवेशी हैं सारे हमारे, ये सारे अभी मेरी तरफ ही देख रहे हैं। ये देखो बैल को, और ये देखो गाय को, ये बकरी का बच्चा छोटा सा, और ये कितनी प्यारी प्यारी बकरी हैं। ये देखो मेरे से मिलने भी आ रही है ना। ये देखो, ये देखिए भाई कुदरत की सुंदरता। हमारी टर्म्स में बात करें तो हमारी टर्म्स में ये सारी चीज़ें हमारे लिए एडवेंचरस है, लेकिन अगर इनके टर्म्स में बात करें तो भाई इनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। सो वहाँ से ये लोग लेकर आते हैं पानी, कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट अधिकारी होते हैं वो यहाँ पे पेड़ों की पहचान करने के लिए वहाँ पे अपने एक धारदार हथियार से चीरा मार देते हैं। फिर उसके ऊपर उसकी संख्या भी लिखी जाती है कि ये कितनी संख्या वाला पेड़ है, ऐसा ही है। तो इसी तरीके से वो हर पेड़ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये धारदार हथियार के निशान दिखेंगे। जब मेरे पीछे है चीर के पेड़ है ये, और ये उत्तराखंड और हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। पहाड़ों की सुंदरता चीर के पेड़ कुछ इस तरीके से बयां करते हैं। बहुत ही अद्भुत है भाई, बहुत ही अद्भुत। यहाँ पे अभी बज रहे हैं 7 और सूर्य देवता की एंट्री होने वाली है यहाँ पे। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हवाई चल रही है, और वो भी ठंडी ठंडी। बीच में बारिश भी हुई, और अभी तो जैसे मौसम इतना खिलखिला सा हो रखा है, धूप भी आ गई है यहाँ पे ना। बहुत प्यारा मौसम है। मुझे तो सच बताऊँ तो मुझे बहुत जगह, मतलब ये वाली जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अंकल भी कह रहे कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे पापा को बोलियो कि यहाँ पे ना एक ज़मीन ले लेंगे। यहाँ ऊपर इसके पीछे और पीछे, हाँ जी, मंदिर है हमारा। अच्छा, आप लोगों का मंदिर है? गाँव वालों का, सब का। हाँ जी, गाँव वालों क्या, मुल्क वालों का भी है। सब आते हैं। गंडाल का मंदिर है वहाँ। हाँ जी, बहुत डबल मंदिर बन रहा है। और ये अखरोट का पेड़ है ना? ये अखरोट का पेड़ है। अखरोट कब लगते हैं यहाँ पे? अखरोट से बादों में टूट जाते हैं। अच्छा अच्छा, अब छोटे छोटे, हाँ ये छोटे छोटे से उगे हुए। तो दोस्तों दादाजी के साथ बात करके बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। एक मुझे खुद के दादाजी वाली फीलिंग आ रही है कि ये मेरे दादाजी है। क्योंकि जैसे भी आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ के हम लोगों से आप इजीली कनेक्ट करें,
क्योंकि उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है और ज़िंदगी का हमें बड़े बुजुर्गों से एक्सपीरियंस भी मिलता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, किस ढंग से जीनी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके, दिल खुश हो गया मेरा। फ़िलहाल अब यहाँ से निकलने का जो हमारा समय है, पैकिंग वगैरह सारी हो गई है और बैग वगैरह सारे मैंने बांध दिए हैं। फ़िलहाल यहाँ से निकलने का समय आ गया है, तो एक बार सबसे मिलते हैं, अलविदा करते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर निकलेंगे। ठीक है माँ जी, बाय। ठीक है बाय। ठीक है बाबा, जाओ तो है। हाँ जी बाय। ठीक है, दोबारा आएंगे तो फिर कभी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये दोनों मिलके उठा लेंगे अभी ना, आधे से मैं पकड़ लूँगा, आधे से आप पकड़ लेना। हाँ जी ठीक है दादा जी, मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल आएंगे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इस गांव की तो जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। तो यहाँ से निकलते हैं, तो ठीक है बाय। मन तो नहीं था यहाँ से अलविदा कहने का इस बहुत ही सुंदर जगह को, लेकिन क्या करें, आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जो मैंने एक रात ही बेशक यहाँ पे स्पेंड करी, लेकिन वो मेरे लिए यादगार लम्हे जिनको मैं समेटे हुए अपने साथ दिल्ली लेके जा रहा हूँ, वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट हो गए मेरे लिए। पहाड़ी बंदे सच में बहुत मेहनती होते हैं, यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा ही टफ़ है, लेकिन फिर भी ये इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पे, और इतने ख़तरनाक जंगल के अंदर ये लोग रहते हैं। भाई इनकी दाद देनी पड़ेगी। हेड पेड़ के इधर इन्होंने कुछ कर रखा है, ये कोई चिपचिपा पदार्थ सा लग रहा है मुझे। क्या क्या बोलते हैं इसको? लिस्सा। इसको लोकल लैंग्वेज में लिस्सा बोलते हैं। अभी ये देखो किस तरीके से ये जमा हुआ है। अभी ये लोग इसको कंटेनर में भरेंगे और फिर इसको बेच देंगे। जो यहाँ पे नेपाली लोग रहते हैं वो इसका काम करते हैं यहाँ पे। पंजी, तो इसको लोकल लैंग्वेज में पंजी कहा जाता है। भाई हम अपनी जंगल के अंदर अपनी सेफ्टी के लिए ये पंजी लेके चल रहे हैं। ये दो काम करेंगे, एक तो हमारे लिए रास्ता साफ़ होगा, घास हटाएंगे, अगर इन केस अगर कोई हम पे अटैक करता है या कुछ होता है तो उससे बचने के लिए हमारा साथ देगा ये पंजी। ये जंगल के अंदर से हम होके फ़िलहाल सड़क पे पहुंच गए हैं सेफली, और अभी हमें तक कोई जानवर नहीं दिखा और आगे भी ना दिखे, हम यही चाहते हैं। और जो नरेंद्र भाई हैं वो जो ये पूरा एरिया है ऊपर से लेके नीचे तक इसकी देखभाल करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पेड़ ना काटे। या तो आपको हल्का हल्का सा जूम करके मैं दिखाता हूँ, वाइट वाइट सा दिख रहा होगा, बिल्कुल यही पॉइंट है, बिल्कुल ये रहा। यहाँ पे हम कल रात को स्टे कर रहे थे, और भाई ये देखो कहाँ से अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। भाई बड़ी हालत ख़राब हो गई ट्रैक करते करते। भाई ने बोला था कि कितने किलोमीटर बताए थे आपने? 2-3 किलोमीटर। भाई किस एंगल से 2-3 लगते हैं? भाई के हिसाब से 2-3 है, मेरे हिसाब से तो 5 है।